आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि जनपद के अंदर शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण अर्थात म्यूचुअल ट्रांसफर के आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं और इसी संदर्भ में म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ही एक नया आदेश आ चुका है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कहां से किस लिंक से आवेदन करेंगे और आपके आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आइए इस आदेश को देखते हैं, जिससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल जी का यह आदेश है और यह आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो यहाँ 6/6/2023 यानी कल शाम को यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण अर्थात जनपद के अंदर स्थानांतरण के संबंध में यह आदेश दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ शासनादेशों का जिक्र किया गया है, जिसमें 3/4/2023 और यहाँ पे 20/1/2023 के अनुपालन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब इसी क्रम में एक और शासनादेश का जिक्र किया गया है, जिसमें 25/4/2023 का शासनादेश है, जिसमें मानव संपदा पोर्टल पर जो शिक्षकों के विवरण थे उसे त्रुटि रहित करने की बात की गई थी। अर्थात जो त्रुटियां शिक्षकों की मानव संपदा पोर्टल पर विवरण में थी उसे सही करने के आदेश 25/4/2023 के आदेश में दिया गया था। अब यहाँ शिक्षकों के जनपद के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए पूर्व में जो शासनादेश दिया गया था, जो कि 20/1/2023 था, इसी का यहाँ जिक्र किया गया। आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि शासनादेश दिनांक 20/1/2023 के क्रम में पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही निम्नवत की जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों किस तरह से प्रक्रिया होगी, ये आइए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पहले दिन में यह बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत समिति गठित होगी। तो इस समिति में कौन कौन होंगे ये बताया गया है। उस जनपद में प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक की बात करें तो वो सदस्य के रूप में होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उस जनपद में सदस्य सचिव होंगे और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा ये सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक समिति गठित करने की बात की गई है। दूसरे बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश के दौरान किए जा सकेंगे, परंतु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन किसी भी समय किया जा सकता है। तो दोस्तों स्पष्ट है कि आप जो म्यूचुअल ट्रांसफर का आवेदन है वो पूरे वर्ष भर आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपका कोई साथी मिले म्यूचुअल करने के लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो कार्यभार ग्रहण है या फिर आपकी रिलीविंग है वो दोनों वर्ष में 2 ही बार होगी। एक तो आपका गर्मी की छुट्टियों में या फिर आपका ठंडी की छुट्टियों में। तो वर्ष में 2 ही बार आपकी रिलीविंग या फिर ज्वाइनिंग होगी। आपकी स्वतंत्रता यहाँ पर पूरे वर्ष के लिए सिर्फ इस मद में है कि आपका जब भी कोई साथी म्यूचुअल ट्रांसफर करने के लिए मिले तो आप पूरे वर्ष में कभी भी आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ तीसरे बिंदु में यह बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में अनुमन्य श्रेणी के मध्य होंगे। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो शिक्षकों का कैडर है वो 2 तरह का है, एक ग्रामीण सेवा संवर्ग है और एक नगरीय सेवा संवर्ग है। तो ऐसे में जो शिक्षक साथी ग्रामीण सेवा संवर्ग में है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, तो वो अपना म्यूचुअल ट्रांसफर ग्रामीण क्षेत्रों के ही शिक्षक से करा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो नगर क्षेत्र में कार्यरत है वो नगर क्षेत्र के ही अपने किसी साथी से म्यूचुअल ट्रांसफर करा पाएंगे। स्पष्ट है कि यदि आप ग्रामीण सेवा संवर्ग में कार्य करते हैं तो ग्रामीण सेवा संवर्ग के ही शिक्षक से आप म्यूचुअल करा पाएंगे, और यदि आप नगर क्षेत्र में कार्य करते हैं, नगरीय क्षेत्र संवर्ग में आते हैं, तो आप नगरीय क्षेत्र संवर्ग के शिक्षक साथी से ही आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ चौथे बिंदु की बात करें तो अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अनुमन्य श्रेणी कौन सी होगी। तो यहाँ बताया गया है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का यदि कोई है तो प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से म्यूचुअल करा सकता है। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का है तो वो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से ही कराएगा। वहीं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का है तो वो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद से ही अपना म्यूचुअल कराएगा। वहीं लास्ट बिंदु चौथे बिंदु बताया गया है कि प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का है तो वो प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से ही अपना म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकता है। पद समान होना चाहिए, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, तभी म्यूचुअल ट्रांसफर हो पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें बिंदु की, जहां पर बहुत सारे शिक्षक साथी यहां कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहां स्पष्ट है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनकी अवशेष सेवावधि दिनांक 6/6/2023 को 5 वर्ष से अधिक है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे। तो दोस्तों यहाँ 5वें बिंदु का सीधा सा तात्पर्य ये है कि यहाँ पे 6/6/2023 डेट दी गई है, जो कि कल 6 जून 2023 था। कल के डेट से यदि किसी अध्यापक की गणना की जाए कि उसका रिटायरमेंट कब है, तो यदि किसी अध्यापक का रिटायरमेंट 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम के समय की बची हुई है तो ऐसे शिक्षक इस अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण अर्थात म्यूचुअल ट्रांसफर में भाग नहीं लेंगे, अर्थात वो एलिजिबल इसके लिए नहीं होंगे, अर्ह नहीं होंगे। जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक की बची हुई है, यानी रिटायरमेंट उनका 5 वर्ष से अधिक है, किस डेट से
6 जून 2023 यानी कल के डेट से, तो कल के डेट से अगर गणना करने पे उनका अगर सेवा अवशेष जो रह जाता है, बाकी रह जाता है रिटायरमेंट, वो 5 वर्ष से अधिक होता है, तब वो अंतर जनपदीय स्थानांतरण अपना करा सकते हैं। अन्यथा अगर 5 वर्ष या इससे कम का समय बचा हुआ है कल के डेट से यानी 6 जून से, तो वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, इस ट्रांसफर प्रक्रिया में वो शामिल नहीं किए जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ आइए बात करते हैं नीचे की तरफ, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में तकनीकी चरण क्या होंगे वो चीज बताई गई है। यहाँ सबसे पहले यह स्पष्ट किया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु शिक्षक शिक्षिका द्वारा interdistricttransfer.upsdc.gov.in पोर्टल पर मानव संपदा की आईडी एवं मानव संपदा पोर्टल पर अंकित मोबाइल नंबर को भरा जाएगा। वांछित विवरण को भरे जाने के उपरांत उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी अर्थात वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे निर्धारित स्थान पर भरे जाने के उपरांत ही लॉगिन किया जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो बातें इस बिंदु में काफी महत्वपूर्ण बताई गई हैं। सबसे पहले तो ये कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कहां से करेंगे, तो यहाँ बताया गया है interdistricttransfer.upsdc.gov, यही एड्रेस है। इस एड्रेस को, इस लिंक को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आपको सुविधा होगी, डायरेक्टली आप क्लिक करके पोर्टल पे यहां से जा सकते हैं। क्लियर। दूसरी बात यहां पे ये की गई है कि मानव संपदा आईडी जब आप फिल करेंगे तो उसके बाद मोबाइल नंबर यहां देने की बात की जा रही है। तो मोबाइल नंबर आप वही देंगे जो मानव संपदा पोर्टल पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। जी हां दोस्तों, यदि आप इसमें मिस्टेक करते हैं तो आपको ये ओटीपी प्राप्त नहीं होगा और आपको समस्या होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो विभाग में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा, ताकि आपको आसानी से ओटीपी प्राप्त हो सके। और इस ओटीपी को निर्धारित स्थान पर अगर फिल कर देते हैं तो आप यहाँ इस पोर्टल पर लॉग इन हो जाएंगे। सातवें बिंदु में बताया जा रहा है कि लॉगिन किए जाने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के मानव संपदा पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा। यानी जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो जो विवरण आप वहां पे भरेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आपके जो विवरण है वो प्रदर्शित होने लगेगी, स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं। 8वें बिंदु में ये बताया गया है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन दिए गए निर्देश के अनुसार भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए शिक्षक शिक्षिका स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि त्रुटि होती है तो सीधे तौर पर शिक्षक शिक्षिका को ही जिम्मेदार माना गया है। यहाँ 9वें बिंदु में बताया गया कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा भरा गया रजिस्ट्रेशन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षक शिक्षिका के रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। सत्यापन उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन पत्र मान्य होगा। यानी कि जो आप आवेदन करेंगे उसका सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा। 10वें बिंदु में बताया गया रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन होने के उपरांत शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन किए जाने पर जनपद के पात्र अध्यापकों के रजिस्ट्रेशन का विवरण प्रदर्शित होगा। अर्थात जैसे ही बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सत्यापन का कार्य पूर्ण करेंगे तो पात्र अध्यापक जितने भी होंगे उन सभी का विवरण प्रदर्शित होने लगेगा। यहाँ 11वें बिंदु में बताया गया है कि शिक्षक शिक्षिका जिसके साथ अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण किया जाना है उस शिक्षक शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के उपरांत शिक्षक शिक्षिका जिसके साथ अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण किया जाना है के मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा ओटीपी संबंधित शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा किया जाएगा, जिसे निर्धारित स्थान पर भरे जाने के उपरांत एक दूसरे शिक्षक का आवेदन पत्र अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु मान्य हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आवेदन के दृष्टिकोण से 11वां बिंदु काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि 11वें बिंदु में क्या बताया गया है। मान लीजिए आप ये हैं और आपके साथी ये हैं। इस प्रकार से दोनों लोग आवेदन करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, तो दोनों लोगों को ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो दोनों लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब जब आप आवेदन करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए तो आप अपने लॉगिन आईडी से जब लॉगिन करेंगे तो अपने साथी जिसके साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफर कराना चाहते हैं इनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आईडी में फिल करेंगे तो इनके आपके साथी के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और ये ओटीपी आपके साथी आपको शेयर करेंगे, यानी आपको बताएंगे। तो आप अपने लॉगिन आईडी में ओटीपी वाले स्थान पर इस ओटीपी को फिल करेंगे और फिल करेंगे तो इसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण होगी कि आप इनके साथ म्यूचुअल कराना चाहते हैं। ठीक यही प्रक्रिया आपके साथी भी करेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को ये अपने आईडी में फिल करेंगे और ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा। वहां आप अपने मोबाइल नंबर पर गए ओटीपी को आप इनको शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद ये अपनी आईडी में उस ओटीपी को यथास्थान भरेंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी जो प्रक्रिया होगी पूर्ण होगी और हस्तांतरण के लिए ये प्रक्रिया मान्य होगी। क्लियर। तो आप समझ पाए होंगे कि ये क्या बताया गया इसमें। आइए 12वें बिंदु की बात करते हैं। शिक्षक शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर विकसित अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। तो आप जानते हैं कि ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन कोई भी चीज स्वीकार्य नहीं होगी।
13वीं में बताया गया है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के पश्चात शिक्षक शिक्षिका एक दूसरे के कार्यरत विद्यालय में पदस्थापित किए जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख के फर्जी कुटरचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के पश्चात वैश्विक शिक्षा परिषद के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। बहुत प्रताप सिंह बघेल जी, सचिव उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों इस आदेश में कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं जिस पे हमको विशेष ध्यान देना है। पहली बात करें तो यहाँ पे आप आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न कीजिएगा, क्योंकि यदि आप त्रुटि कर देते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार शिक्षक शिक्षिका को ही माना गया है। दूसरी बात हम करें यहाँ पे आवेदन की, तो आवेदन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मानव समुदाय की आईडी फिल कीजिएगा उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो मोबाइल नंबर में ध्यान रखिएगा कि जो आपका विभाग में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर मानव समुदाय से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस पर आपकी ओटीपी आती है वही मोबाइल नंबर दीजिएगा, ताकि आसानी से सरलता से आप ओटीपी प्राप्त कर सकें, अन्यथा आप ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि अपने साथी को भी समझाना होगा कि ओटीपी का जो आदान प्रदान है वो सावधानी से करना है, क्योंकि एक दूसरे के रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यूज करना है और एक दूसरे के ओटीपी को भी यूज करना है। तो ऐसे में आवेदन के पूर्व ही आपसी बातचीत कर ली जाए इस संदर्भ में, तो काफी बेहतर और सुविधाजनक ये कार्य हो पाएगा। चौथे बिंदु की यहाँ बात करें तो ऐसे लोग जिनका रिटायरमेंट 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम समय का रह गया है, तो ऐसे लोग इसमें आवेदन न करें, क्योंकि उन्हें इसमें अर्ह नहीं माना गया है। क्लियर? तो दोस्तों इस संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।